जय हिंद दोस्तों। पिछले साल सरकार बनने के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि मार्च 2026 तक देश से एक सालों से चली आ रही प्रॉब्लम नक्सल प्रॉब्लम, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम को वो कंप्लीटली इरेडिकेट कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो शायद ही किसी ने उसे सीरियसली लिया होगा। पर वर्तमान में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एम्बुश के आंकड़े आ रहे हैं, वो कहते हैं कि अभी तक इस साल 81 नक्सल पीपल्स जो है वो मारे जा चुके हैं और ये काउंटिंग जो है वो जारी है। कल रविवार को छत्तीसगढ़ में हुए एक एनकाउंटर में अभी तक जो वहां की फोर्सेस है उन्होंने 31 बॉडीज को रिकवर जो है वो कर लिया। बीजापुर के पास के जो इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वहां पर यह एम्बुश हुआ जिसमें 2 जवानों ने भी अपनी जान गंवा दी। ये अभी तक का वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बुश है जिसमें एक साथ इतनी कैजुअलिटी जो है वो मिस हुई है और लगभग कई सारे जो वॉर वेपन्स है वो वहां से रिकवर किए गए। ये जो 31 लोग मारे गए, इस 31 में 11 फीमेल्स जो है वो भी शामिल है, जिसमें 2 जवान है वो भी शामिल है। अब ये जो आंकड़ा दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने इस जो एक एम्बिशन उन्होंने रख रखा है उसके लिए काफी ज्यादा सीरियस है और इसके लिए सबसे बड़ा जो रीजन है वो है पॉलिटिकल विल, मींस राजनीतिक क्षमता। और इसी कारण से एक नेट ऑफ फॉरवर्ड बेस्ड जो कैंप्स हैं वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग एरिया में लगातार बसाए जा रहे हैं और एंटी माओस जो ऑपरेशंस हैं इनमें एक राइज हमने 2023 में नई सरकार के फॉर्मेशन के बाद में देखा है। एवर सिंस दिसंबर अगर 2023 के बारे में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो पावर में आई है, लगभग पिछले साल 219 माओस पीपल्स को मारा जा चुका है, जो किसी साल में जो टैली होता है उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। भारत लंबे समय से माओस प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। देश का एक बड़ा हिस्सा जहां पर माओवादी या नक्सल पीपल जो है उनका डोमिनेंस है। ये जो रेड एरियाज में आप एरिया देख रहे हैं जो छत्तीसगढ़ और फिर आप झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, ये सीवियरली हिट एरियाज है जो क्या है हाईली अफेक्टेड नक्सल एरिया। वहीं पे जो ऑरेंज इन कलर आपको दिख रहा है ये एक कहा जाता है मॉडरेटली अफेक्ट है और ये बाकी एरिया जिसमें एमपी का भी कुछ हिस्सा आ जाता है ये मार्जिनली अफेक्टेड एरिया। अब सरकार इस जो मेजॉरिटी एरिया या हाईली अफेक्टेड एरिया है इसमें वो एक काउंटर ऑपरेशंस जो है उनके लगातार स्टार्ट कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से कहीं ना कहीं सरकार इस नक्सल एक्टिविटीज को खत्म करने में आने वाले टाइम में शायद सक्सेसफुल भी हो। नक्सलिज्म को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं और सरकार का जो रवैया नक्सल आइडियोलॉजीज के प्रति है उस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर